नमस्कार साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये देखो, ये 3-4 सूत्र हैं जिनको याद रखने से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व हो सकता है। और इन सब में x का जो मान है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये सूत्र काम करेंगे। देखो, ट्राई करके देख लेते हैं सही है या गलत है। x की पावर n भाग x माइनस 1। देखिए, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 जहाँ भी आया है वहाँ पर सम और विषम की कंडीशन नहीं है। सीधा सीधा जो भी शेषफल आना है हमेशा एक ही आना है। x की पावर n में जब भाग दिया तो 1 आना है, और x की पावर n के साथ x और जोड़ दिया तो 2 होना है। लेकिन जब x प्लस 1 का भाग दिया तो सम होने से 1 आएगा और विषम होने से x आएगा। लेकिन वहीं अगर x और साथ में जुड़ा हुआ है तो सम होने से 0 हो जाएगा और विषम होने से -1, यानी इससे 1 कम इसमें आ रहा है और इसमें इससे 1 ज़्यादा आ रहा है। इस हिसाब से कैसे भी इन दो सबको आपस में एक दूसरे से जोड़ के याद रख सकते हैं, ऐसे नहीं रहते। तो पहला देखते हैं x की पावर n। x का मान 3 से बड़ा रखना है, 4 रख के देख सकते हो। 4 की पावर 1 4 बट्टे 4 माइनस 1 यानी 3, तो शेषफल कितना आ रहा है 1। 4 की पावर 2 16 बट्टे 3 कितना आ रहा है 1। 16 चौके 64 बट्टे 3, 3 दूने 6, 3 1 कम 3, 21 63 हो गए और शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हर कंडीशन में शेषफल 1 आ रहा है। उसके बाद अगला देखेंगे, x प्लस 1 का भाग दे के देखते हैं। x प्लस 1 का भाग दे दो, 5 का भाग दो। 4 में 5 का भाग देने से शेषफल क्या है 4 ही है। पावर कितनी थी 1, 1 क्या है विषम, तो शेषफल क्या हुआ x क्या माना था हमने 4, तो जो का त्यों। पावर सम करके देख लो, 4 चौके 16 बट्टे 5, 16 में 5 का भाग देने से 1 शेषफल रहेगा। उसके बाद 64 में 5 का भाग देने से 12 पंजो 60, 4 शेषफल रहेगा। यहाँ पर क्या था 1 थी, यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर 3 पावर थी। देखो, विषम में हमेशा x ही आंसर आ रहा है, 3 की जगह भी 4 ही आ रहा है, और सम होने से ये 2, 5 का भाग गया 1 शेषफल। अब देखो, 1 पावर और कर लो, 4 पावर करने से 64 चौके 256 बट्टे 5, पंजो 25, 5 एकम 5, और कितना बचा 1 बचा। शेषफल हमेशा 1 आ रहा है। तो ये 2 नंबर भी ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। ये देखो 3 नंबर, x की पावर n प्लस x, 4 की पावर 1 प्लस 4 यानी 8 बट्टे 4 माइनस 1 3। 8 में 3 का भाग देने से 3 दूने 6, कितना शेषफल बचा 2, यही यहाँ पे दिखाया गया। पावर 2 ले लेते तो 4 चौके 16 और 4 20, 20 में भी 3 का भाग देने से वही होगा 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 4 68, 68 में 3 का भाग देने से भी वही होगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, और बच गया कितना 2। हमेशा शेषफल क्या होगा 2 होगा। तो ये देख लो लास्ट 4 नंबर, x की पावर n प्लस x में x प्लस 1 का भाग देने से क्या आया था, 1 पावर लेने से 8, 8 में भाग किसका दिया x प्लस 1, 4 और 1 5, शेषफल कितना आया 3। 3 क्या है x माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। उसके बाद ये पावर 1 लेने से हुआ है, विषम थी तो x माइनस 1 3। उसके बाद सम, 4 चौके 16 और 4 20, 20 में भाग 5 का देंगे तो क्या होगा 0 शेषफल, सम होने से ये हुआ। उसके बाद 68 था, 68 में फिर 5 का भाग देंगे तो 13 पंजो 65, 3 बचा, वही x माइनस 1 आ रहा है। सेम ऐसे ही आता रहेगा। अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे। ये क्वेश्चन है, स्टार का क्या न्यूनतम मान हो कि संख्या 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5 को 11 से विभाजित किया जा सके। तो देखो, विभाजकता के नियम पढ़े थे, 11 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उसके लिए क्या शर्त पूरी होनी चाहिए, विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग और सम स्थान पर जो अंक है उनके योग का जो अंतर है वो या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। तो देखो कितना 8 प्लस
9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5, ये तो है विषम, माइनस सम वाले क्या है 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस स्टार। इन दोनों का जो योग है वो कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33, 44, 55 इस हिसाब से आना चाहिए। तो देखो इनको जोड़ो, 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 5 कितने हो गए 33, माइनस का चिन्ह, 8 और 7 15 और 4 19, प्लस का चिन्ह स्टार। अब इस कोष्टक को खोल सकते हैं, 33 में से 19 घटाएंगे तो घटाओ, 13 में से 9 गए 4 बच गए, और इधर 2 में से 1 गया 1, ये तो घट गया 19, तो अभी ये स्टार और घटाना, माइनस स्टार बराबर क्या होना चाहिए 0 हो। अब 0 करने के लिए स्टार की जगह क्या रखें 14 रखें, यहाँ पर सिंगल अंक रखना है स्टार की जगह, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद 11 कर सकते हैं, 11 करने के लिए यहाँ पर क्या रखा जाए, ये लोग 11 कर लेते हैं, तो स्टार तो इधर आ जाएगा और 11 है वो स्टार की जगह जाएगा, तो 14 में से 11 घटाने से कितना बचेगा स्टार बराबर 3। अगर यहाँ पर 3 रखा जाए तो ये जो संख्या है 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी होगा। ये तो इस हिसाब से है। अगर ये सब बातें याद नहीं है तो भी ये क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, इसको करके ही आना है। कैसे करेंगे, देखो ये संख्या है 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5/11। 11 का भाग 87 के अंदर देना है, कितनी बार जाएगा 11 7 77, 11 7 77, बच गए कितने 10, यहाँ तक आ लिया था। 109 हो जाएंगे और 11 9 99, फिर कितने बच गए 10 और 108 हो जाएंगे, फिर 11 9 99 और कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 8 तक उतर लिया था। अब हो जाएंगे 95, 95 में 11 8 88, बच गए कितने 7, 5 तक आ लिया था, 4 उतारेंगे 74, अब 11 छक्के 66 और बच गए कितने 8, फिर 6 उतारेंगे 86 हो गए, 11 7 77, बच गए कितने 9। अब देखो 9 बच गए, अब इस 9 के सामने ये स्टार उतरना है, ठीक है। 9 के सामने स्टार अगर हम 0 रखें तो कुछ संख्या बचेगी, 1 रखें तो भी बचेगी, अगर 9 रखें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन बाद में ये 5 और बचा हुआ आगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 5 11 के पहाड़े में कहाँ पर आता है, 5 11 के पहाड़े में आता है 55, 11 पंजो 55, तो इसका मतलब यहाँ पर भाग देने के बाद कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए, ताकि हम ये 5 और उतार लेंगे और पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखो 90 के आसपास 11 के पहाड़े में कौन सा अंक आता है 99 आता है, वो तो आगे गया उससे तो होगा नहीं, तो 11 8 88 होता है, 8 बार भाग जाएगा 11 8 88। अब 5 बचाना भी है इसके साथ लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या रखें 0 करेंगे तो 2 बचेगा, 91 करेंगे तो 3 बचेगा, 92 करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे करेंगे 93 करने से क्या हो जाएगा 5 बचेगा, और 55 करके 11 पंजो 55, ये तो इसका भागफल हो जाएगा। और इसकी जगह क्या उतारना है 3 उतारना है, तो भाग दे के भी देख सकते हैं, इनमें से ये अंक रख के भी देख सकते हैं, रख के भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 रखेंगे तो भाग जाएगा नहीं, 1 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा, तो 3 रखने से आंसर आ जाएगा। कैसे भी करके ऐसा जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़ के नहीं आना है। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भाग संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 15 है तो भाज्य क्या है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस क्या है
शेषफल, ये होता है। अपने पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, शेषफल दिया है। शेषफल कितना है, 15। अब क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना, ना तो अपने पास ये है ना ही ये है, लेकिन और शेषफल का 2 गुना। इस शेषफल का ये जो भाजक है ये 2 गुना है, कितना है, 30 है, ये प्लस का ये 30 है। अब क्या बोल रहा है, भागफल निकालने के लिए भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। ये देखो भाजक बराबर है भागफल गुणा 5। अपने को भाजक मिल चुका है, भागफल चाहिए तो ये 5 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो भाजक क्या है, 30 बट्टे 5 बराबर भागफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख दो 6 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, भाज्य आ जाएगा। तो देखो ये चिन्ह क्या है, गुणा। 6 तिये 18, 180, 180 प्लस 15, 190 और 5 195। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर ये सब बातें भी नहीं पता है तो कम से कम इतना करें, ऑप्शन के हिसाब से भी आप भाग दे दे के देख सकते हैं। ये 15 दूने 30, अपने पास भाजक आ चुका है 30। अब 30 का भाग देंगे और उसके बाद ये शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तो देखेंगे इसमें 30 का भाग देंगे, 30 पंजो 150 और शेषफल कितना 15 बट्टे 30। क्या इसका ये 5 गुना, सॉरी इसका ये 5 गुना है, नहीं है, कितना है 6 गुना है, तो ये नहीं होगा। और इसमें जब 30 का भाग देंगे तो 3 छक्के 18 180 और बचेगा 5, तो शेषफल 15 नहीं आ रहा है। इसमें भाग देंगे 30 का तो 6 तिये 18 180 और फिर 15 बच गए और ये 30। तो इस 6 का 5 गुना 30 है और इस 15 शेषफल का 2 गुना ये है। ये शर्तें यहाँ पर लागू हो रही है। हाँ ये क्वेश्चन देखो 3 नंबर, 13 की पावर 143 प्लस 143 को 14 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 13 की पावर 143 में 14 का भाग देना, यानी 13 से 1 ज्यादा है। अगर ये 13x है, x की पावर n बट्टे तो 14 क्या हो गया, x प्लस 1। अब n क्या है, विषम है, तो इस कंडीशन में n विषम था तो शेषफल कितना बच रहा था, x बच रहा था। ठीक है, अब देखो 13 की पावर 143 प्लस 143 बट्टे 14, a प्लस बी बट्टे सी को हम क्या लिख सकते थे, a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी भी लिख सकते हैं, या फिर इसके अंदर भाग देंगे जो शेषफल होगा वो इसमें जुड़ेगा और एक साथ में भाग दे सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे करो। अब देखो ये 13 की पावर 143 बट्टे 14 प्लस का चिन्ह 143 बट्टे 14, ये लो ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इस पूरे में से शेषफल क्या आएगा, x आएगा, यानी कि ये देखो x यहाँ पे बच गया, x बट्टे कितना आ जाएगा, x का मान कितना है, x का मान है 13, तो 13 बट्टे 14 प्लस का चिन्ह ये है 143 बट्टे 14, यही बचा। बाकी तो एक पूर्ण संख्या बाहर निकाल दी, इसमें भाग दे के जो भी आई पी क्यू जो भी हो, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। ये लो 14 का भाग है 13 प्लस 143, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 4 और 1 5 और 1 156 में 14 का भाग देना है। 14 एकम 14 बच गया 1 और उतारा 6 16, 14 एकम 14 और बच गए 2 बट्टे 14, यानी शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, शेषफल क्या होगा, 2 होगा। अब ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही अपने को 14 का भाग देने से पता चला x बचेगा, यानी 13 बचेगा, बाकी पूरा पूरा भाग जाएगा। इस 13 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 156 में 14 का भाग देने से शेषफल क्या होगा, 2 होगा। ऐसे मन ही मन भी कर सकते हैं अगर अपने को अच्छे से ये फार्मूले याद है तो।
हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, 7 की पावर 84 में 342 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? 0, 1, 49, 341। देखो भाई इस संख्या में इसका भाग देना है तो क्या करेंगे, इस 7 की कोई ऐसी पावर जो इसके आसपास आती हो, +1 या -1 के अंदर आती हो, तो ऐसा कोई अगर पावर करने से होता है तो देखो एक बार। देखो भाई 7 तो कितना होता है 49, और फिर एक बार 7 से गुणा करने से क्या होगा, 7 9 63 और 7 चौके 28, 6 34। ये देखो 343 आ गया। अगर 7 की पावर 3 हो तो क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 343। और ये क्या है 342, यानी x का मान तो है 343 और भाजक जो है वो x -1 हो रहा है यहाँ पर। ये 84 है, इसको इसके अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो देखो ये लोग 3 का भाग, 3 दूने 6 बच गया कितना 2, 24, 3 छक्का 3 8 24, 28 और 3 के टुकड़े में ये 84 है वो टूट सकता है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 की पावर 84 को 7 की पावर 3 की होल पावर 28। होल पावर होती है तो आपस में वो गुणा होती है बाद में, अगर ये कोष्टक हटाएंगे तो ये 8 और 3 28 और 3 गुणा हो जाएंगे, ये हो गया। बट्टे क्या करना है 342 का भाग देना। अब देखो इस 28 को एक बार साइड कर देने से इसके अंदर इसका भाग देंगे तो शेष फल क्या होगा, x की पावर n बट्टे x -1। सबसे पहले क्वेश्चन लिखवाया था x की पावर n बट्टे x -1 है, तो चाहे सम हो चाहे विषम हो कुछ भी हो शेष फल क्या होगा 1 होगा। और अगर प्लस होता तो फिर सम और विषम की कंडीशन उसमें लागू होती। अब शेष फल क्या होगा 1 होगा। अब देखो इस 342 का 7 की पावर 3 के अंदर जब भाग देंगे, यानी कि 343 में जब भाग देंगे तब तो शेषफल बचेगा 1 बच गया। उसके बाद उस 1 की कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शेषफल क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, 9 की पावर 6 + 7 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 9 होगा। तो अपने सूत्र के हिसाब से करेंगे तो भी हो जाएगा, और छोटा ही क्वेश्चन है, अगर सूत्र भूल जाते हैं तो भी छोड़ के नहीं आना है। 9 की पावर 6, 9 को 6 बार गुणा कर लेना, लेकिन आंसर निकाल के दे के आना। जब टाइम बचेगा तो उस टाइम में ऐसे क्वेश्चन को भी कर देना है। देखो 9 की पावर 6 + 7 बट्टे, हाँ तो देखो 9 की पावर 6 + 7 बट्टे 8, x की पावर n बट्टे x -1 हो रहा है क्या, 9 बट्टे 8 x बट्टे x -1, तो शेषफल क्या होगा 1 होगा। अब इस पूरे का शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 प्लस का चिन्ह यहाँ से कितना है 7 बट्टे 8, 7 और 1 8, 8 बट्टे 8 कितना, एक बार भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर 0, ऑप्शन ए में दिया है शेषफल 0 होगा इसका। हाँ तो आज की क्लास के अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे।